अब तक कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं? सो गाइस, हम वापस आ चुके हैं। हाँ, मुझे पता है मैंने थोड़ा सा इस बार गैप ले दिया इस चैनल पे, लेकिन क्या करूँ, दूसरे चैनल पे इतने स्पॉन्सर जो आ रहे थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ा इधर उधर बिजी भी था, बाहर भी गया हुआ था। लेकिन कोई नहीं, आज हमारे साथ है एक बहुत ही टैलेंटेड यूट्यूबर, अगेन गेमिंग कम्युनिटी में से। और तुम में से बहुत लोगों ने उसको देख रखा होगा, बहुत लोगों ने उसकी बकचोदियाँ सुन रखी होंगी। किंग एंड ब्रू। अब बिना समय वेस्ट करे, जैसे तुम्हें पता है कि मेरे से इंट्रो कराना नहीं आता, तो सीधा वीडियो पे पहुंचते हैं भाई। कैसे हो ब्रो? बढ़िया बढ़िया। मुझे तो ऐसा लगा था, मैंने कहा आज वाला तो पोस्टपोन्ड हो गया प्रोग्राम, कल होगा। नहीं, मेरे घर वालों का बाहर जाने का इरादा पोस्टपोन हो गया कल के लिए, तो मैंने कहा आज ही कर लेते। नहीं नहीं, बढ़िया है। मैं तो खाली बैठा आईपीएल देख रहा था। बल्कि मैं बता दूं, मैं तुम्हारी वीडियो बहुत पहले से देखता हूँ, मतलब ऐसा टाइम था मेरे को साल। याद है, मेरे को हाँ। याद है, मेरे को याद है, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी। हम्म उसके अंदर आपने मेंशन किया था मेरे को। तो तो मेरे को आपके बारे में तब पता चला था, मैंने तब से सब्सक्राइब कर रखा है अच्छा आपको। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं यार ऐसे ही, मैं खाना वाना खाते हुए ना पबजी की वीडियो देखता था। तो हाँ। मुझे बड़ी हंसी आती थी कमेंट्री में। मैंने कहा भाई कौन है ये बंदा, कौन है ये बंदा। फिर जब फेस रिवील हुआ ना, मेरे को लगा नहीं यार, इसकी आवाज़ इससे मैच हो ही नहीं सकती। मैंने कहा भाई ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता था बहुत मैच्योर कोई बड़ा लड़का होगा, 28-30 साल नहीं वाला। यार, आपकी कितनी एज है? मेरी भाई 21 है। आप तो बड़े हो मेरे से बहुत। 18। मैं 19 हूँ। अच्छा 19। यार तुम सारे ही स्कूल गोइंग कॉलेज वाले, मतलब मैक्स टेन नहीं, भी। मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। अच्छा, पबजी के लिए ही छोड़ दिया? कॉलेज छोड़े हुए हो गए 2 साल हो गए। अच्छा, अरे कौन से ईयर में छोड़ दिया था? फर्स्ट ईयर, सेमेस्टर से एक दिन पहले। बताऊंगा बताऊंगा, आपको बहुत चीजें बताने के लिए मेरे पास। चलो चलो तो। मैं पता, नॉर्मली नॉर्मली किसी, मैंने आज से पहले पता किसी के साथ थोड़ा इंटरव्यू भी नहीं किया ना, मैं कहीं गया बोलने के लिए। पता मेरे को लोग बुलाते थे, मैं जाता नहीं नॉर्मली, हम्म, क्योंकि वो एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए ना बताने के लिए। तो मेरे को हाँ। लगा कि अब शायद से थोड़ा ज्यादा हो गया, मेरे पे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो शेयर करने लायक है। यानी इसीलिए 19 साल के बच्चे की मैं, तो क्या हाँ, चाहिए होती है। इसको हाँ। मैं इसीलिए फ्रेंडली पॉडकास्ट ही बोलता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अपने भाई बंधुओं के साथ होना चाहिए, जो चीज़ें शेयर कर सकते हैं। अब सीधी सी बात है ना, आप समझते हो हमारी फील्ड को, तो आपसे बात करते हुए भी इजी रहेगा। नहीं तो क्या होता है, जो बाहर के बंदे आ जाते हैं, कोई कैसा भी इंटरव्यू ले लेता है, नहीं, बैठता ही नहीं हाँ हाँ, वो। वो तो बहुत फॉर्मल चीज़ें ही पूछते हैं। तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन से शुरू करूँगा। अब तक कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं? पब्लिकली नहीं बता सकता मैं। नहीं, ऐसे ही मतलब मोर देन 5 या लेस देन 5 अभी तक जितने रही हो, बचपन से आज तक। देखो, गर्लफ्रेंड का क्या है, बस रहा है थोड़ा बहुत। नहीं। एक्चुअली एक्चुअली सीन ऐसा है कि मेरे घर वालों को नहीं पता है। अच्छा, तो अभी कभी आंटी वीडियो देख लें तो दिक्कत हो जाए हैं। यस। ठीक है, चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन ये है कि अगर कभी ऐसा हो कि कोई फैन हो, मतलब कोई लड़की, कोई सेलिब्रिटी निकल हम्म। जाए, या कोई अच्छी कोई आगे यूट्यूबर आए गेमिंग में, बहुत बढ़िया लड़की सुंदर सी, या कोई टीवी इंडस्ट्री से, और वो डेट करना चाहे, तो तुम्हारा आंसर हाँ होगा या ना होगा? देखो, शक्ल देख के तो आज के टाइम में तुम किसी को पहचान ही नहीं सकते। हम्म, सीधी सी बात है, अगर किसी की शक्ल देख के आप डेट करने बैठ जाओ तो 100% कटेगा। हाँ 101% कटेगा, ठीक हाँ है। एक्सपीरियंस है। तो हाँ बट अगर देखो क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे बहुत चीजें आ जाती है, पता है। एट द लाइक रिलेशनशिप में, पता है, एक थोड़ा सा बैरियर बनाना चाहिए लोगों को, कि रिलेशनशिप में आपको तब आना चाहिए जब आप उस बंदे के साथ परमानेंटली सेटल होना चाहते हो। आज के टाइम में क्या मजाक बना रखा है, आएगा 1 महीना 2 महीना चलेगा, वो फिर आगे से डिमांड्स आनी शुरू हो जाएंगी। वो डिमांड करते रहो पूरी 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 पूरी, ठीक है। 1 1.5 साल बाद कहीं ना कहीं धोखा मिलेगा, वो फिर पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है, पता है। पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो एट द मोमेंट अगर कोई आ भी जाएगी तो आई विल फील लाइक अभी तो 19 साल है यार। फ्रेंड जोन हो सकती है अगर अपने आप मर्जी से बैठना चाहती है तो, बट वैसे अभी एट द मोमेंट तो मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर तुम्हें चांस मिले किसी एक यूट्यूबर के साथ खुद को स्वैप करने का, मतलब उसका पूरा कंटेंट, उसका चैनल, उसका सब्सक्राइबर बेस सब तुम्हारा हो जाए, तो किसके साथ? एट द मोमेंट तो यार ऐसा यूट्यूबर मेरे को कोई लगता नहीं है जिसके साथ मैं स्वैप करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा क्या है, मेरे को अपना काम बहुत ज्यादा पसंद है एक्चुअली, जो मैं करता हूँ। हम्म, तो वैसे तो कोई नहीं है, लाइक नहीं, नाम ले भी क्या, मैं झूठ नाम भी लेके फायदा नहीं है। हम्म, जब मेरे को अंदर से फील नहीं होता ऐसा किसी को देख के, क्योंकि मैं नॉर्मली अपने काम से मतलब रखता हूँ, मैं बाकी यूट्यूबर्स को उतना फॉलो भी नहीं करता हूँ, हम्म, ना मैं जाकर के किसी की स्पेसिफिकली वीडियो देखता हूँ। मेरे को अपने काम ही इतने होते हैं, मैं उनमें ही लगा रहता हूँ पूरे दिन, क्योंकि मेरे यूट्यूब को छोड़ के भी 3 4 और चीजें मैं अपना हाथ पैर मारता रहता हूँ। हम्म, तो एमएलएम नहीं है वो, उनमें से कोई चिंता मत करो। तो नॉर्मली मेरे को लगता है कि जितना है उतने में ही खुश रहना बेटर रहता है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, ये एक ऐसी फील्ड है ना, यूट्यूब एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर पहली बात तो कभी किसी को ना अपने अंदर से घमंड नहीं लाना चाहिए। मैंने कुछ कुछ यूट्यूबर्स को देखा, बहुत जल्दी उन्हें घमंड आ जाता है हम्म, उनमें।
वो ऐसे हो जाता, थोड़े व्यूज आए, थोड़े सब्सक्राइबर आए, फिर वो न्यू यूट्यूबर्स को बुली करने लगते हैं, बोलते तेरा ये कर दूंगा, तेरे पे वीडियो बना दूंगा, तेरे को खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा। लेकिन मेरा मानना है कि ये फील्ड ऐसी है ना, जो आज तुम्हारे पीछे है, कल को वही तुम्हारे आगे भी हो सकता है। और इसके अंदर कोई रेस नहीं है, ये ऐसी कोई रेस नहीं है कि भाई इसके व्यूज इतने आ रहे तो मेरे को भी इतने लाने ही। एट द एंड सबको अपना करना है, अपना कमाना है, अपना खाना है। सो सब लोग अपने आप में खुश रहे तो वो बेटर रहता है, क्योंकि अब क्या है ना, तुम किसी और के बारे में बोलोगे कि भाई मेरे को उसके जैसा बनना है, ठीक है, लेकिन उससे भी आगे फिर बहुत लोग मिलेंगे, तो ऐसे तो तुमको अंदर से हैप्पीनेस नहीं मिलेगी कभी तुमको ना, अंदर से तुम जलते फूकते ही रहोगे। तो ऐसा वो स्वैप करने का मेरे को वैसे अभी तक तो कोई नाम नहीं, आपके साथ स्वैप कर लूंगा मैं। नहीं भाई, अब तुम्हारे तो मेरे से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, बल्कि मैं एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ, इस हफ्ते हो जाएंगे होपफुली 2 मिलियन भी। थैंक यू सो मच। अगर तुम एक गोल्ड डिगर लड़की होते तो किस यूट्यूबर पे ट्राई मारते? मेरे पे खुद खुद पे ही? हो रखा है। वो बहुत लंबा चला है, बहुत लंबा चला है, मजाक से हट कट गया था। के। अच्छा, तभी। लेकिन देखो, अगर अगर मैं गोल्ड डिगर होता, मेरे को मौका मिलता सबसे ऊपर हाथ मारने का, तो कैरी मिनाटी को पकड़ो, सबसे नंबर 1 पे पटाना है तो कैरी मिनाटी। देखो, वही। हाथ मारना है तो सबसे बड़ा मारो, हाँ, नहीं, सही बात है, ठीक है, सही बात है, उसका ही तो मतलब गोल्ड डिगर बेइज्जती हुआ ना। करना। हाँ। अगर हाँ, तो हाथ मारना है तो सबसे बड़ा मारो। सबसे बड़ा मारो, फिर बीच का क्या है? आ, ओके, सबसे पहले तुम्हारी यूट्यूब की जो पेमेंट थी वो कितनी थी? तो 7,000 रुपये आती है सबकी, उससे ज्यादा तो होती नहीं एक बारी में। हाँ, मतलब फर्स्ट पेमेंट था। फर्स्ट, हाँ खैर, फर्स्ट के लिए तो उसके लिए ही रोते रहते हैं कि यार बस वो 100 वाला मार्जिन पूरा हो जाए किसी तरह। वो 1.5 साल लग गया था, 1.5 साल अच्छा, लग गया था मेरे को। 1.5 साल? नहीं, बहुत बढ़िया। खैर, मेरा जब पहला आया था ना, मेरी 80-90 पे अटकी हुई थी, और मेरी फिर एक वीडियो वायरल हुई थी, तो मुझे 200 कुछ आप डॉलर्स कब मिले से थे। कर रहे हो यूट्यूब, आप कब से हो मैं यूट्यूब? 2017 भाई, जनवरी 2017। मैं 2016 अगस्त अगस्त में मैंने ज्वाइन किया था। मतलब मैं अच्छा। उससे पहले जुलाई, जून जुलाई में बाकी चीजें बहुत पहले, लाइक इससे पहले मेरे को रूबिक्स क्यूब, एक क्यूबिंग होता है, हम्म। रूबिक्स स्पीड क्यूबिंग में बहुत इंटरेस्ट था। तो वो इस चैनल का नाम पहले कुछ और था, पहले इसका नाम क्यूबिंग मास्टर्स जीआईएस करके, ऐसी 11th में था मैं, जो मन में लिख दिया, वो चैनल शुरू कर दिया था। तो गेमिंग में मैंने अगस्त में स्टार्ट किया, और वो ऐसा स्टार्ट किया कि मेरे पास मेरे फादर का एक लैपटॉप था, जो कि 20,000 का लैपटॉप, उसमें कुछ चलता भी नहीं। उसके अंदर वीडियो बनाने में मेरे को कम से कम भी भाई दिन में, लाइक रिकॉर्ड तो कोई गेम क्या ही होगा, उसके अंदर कुछ चलता ही नहीं था। तो मैं तब एक्चुअली तब से फोन गेम्स पे हूँ, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से ही कभी पीसी के अंदर गेम खेलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो पीसी के अंदर गेम चलते ही नहीं थे। क्योंकि लाइक 2016 में अगर आप 22,000 का लैपटॉप, 20,000 के लैपटॉप में क्या चलेगा, कुछ भी नहीं वही। चलेगा, वो इतने हाई एंड गेम्स। तो फोन पे चलते थे, और उसको एडिट करने में लगा लो 1-1.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि वो सोनी वेगस पे अगर एडिट कर रहे हो प्रो या फिर एडोब प्रीमियर पे, वो अटकेगा इतना ज्यादा, क्योंकि वो अटकेगा क्यों, क्योंकि वो पीसी उठा ही नहीं पा रहा था लोड। फिर उसके बाद 4 घंटे रेंडरिंग के लगा दो तुम, तो वो लगते लगते लाइक एक मैं हफ्ते में 3-4 ही डाल पाता था वीडियो उस समय। तो उस लैपटॉप से मैंने एक्चुअली काम चलाया 2017 के एंड तक। यस यस यस, तब तक मैंने उससे काम चलाया। उसके बाद मेरे को 12th हो गई थी मेरी, तो 12th के बाद पापा ने दिला दिया था मेरे को एक गेमिंग लैपटॉप, बड़ी मुश्किल से रोते धोते, लेकिन उसके बाद से थोड़ा आसान हुआ काम करना, लेकिन पहले के 1-1.5 साल बहुत ज्यादा हार्ड रहे। यार, ये होता है भाई, शुरू शुरू में होता है, अब का तो पता ही नहीं यार, जो कोई शुरू कर रहा है वो अब कैसे। मैं बताऊं, आजकल के न्यू लड़के क्या करते हैं, वो आएंगे यूट्यूब पे, वो साल पहले तो जाकर के सारा खर्चा कर देंगे, वो हम्म। सारा सेटअप बना लेंगे, वो पीसी ले लेंगे, वो ये ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद वो चलेगा नहीं, तो उसके बाद गाली भी देंगे कि भाई क्या चीज है ये, क्या टाइम वेस्ट है। क्योंकि मेरा मानना है कि तुम एक्चुअली में जो कमाओ उसी का सामान लो, या फिर कलेक्ट करो, अपने साइड वाले बिजनेसेस हो गया, साइड का कोई काम हो गया। तो छोटे छोटे काम करने की बहुत लोगों को आदत बनानी चाहिए। कोई एकदम नीचे से कर रहा है, किसी पे पैसा बहुत है अंदर, फिर तो एमएलएम से कमा लिया उसने, तो फिर तो डायरेक्ट ले ही सकता है। तो हाँ, यही है, अगला मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या तुम्हें लगता है कि यूट्यूब एज अ करियर, मतलब खुद के लिए? देखो, एट द मोमेंट क्या है कि मैंने ना बहुत सारे करियर प्लान कर रखे हैं। मैं एक्चुअली थोड़ा वैसा बंदा हूँ जिसको प्लानिंग करने की बहुत आदत है। मैं थोड़ा थोड़ा ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ। तो मेरे को क्या क्या है कि मेरे को अभी यूट्यूब है, ठीक है, लेकिन मेरे को स्टॉक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। तो मैं पिछले 1 साल से लाइक जितनी भी स्टॉक्स की बुक है सब पढ़ता रहता हूँ फ्री टाइम मिले तो मेरा एट द मोमेंट तो यूट्यूब इज एवरीथिंग, ठीक है, लाइक यूट्यूब हो गया। क्योंकि अभी स्टॉक्स तो लाइक दे टेक टाइम, बहुत टाइम लगता है। आप आपकी तो फैमिली में भी मैंने सुना है, तो आपको तो बहुत पता होगा कि क्या है कि वो एक ऐसी चीज है जिसके अंदर तुम रिटर्न्स कमाने तो 5-10 साल 15 साल, वो इतना लंबा गेम है।
तो वो 1 साल 2 साल में तो होगा नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ एट द मोमेंट की जितना भी कैपिटल मेरा इससे होता है मैं उठा करके उधर पुश कर रहा हूँ, क्योंकि आज से मेरे को 10 साल बाद अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम उसको बनाना है। एंड एज अ फ्यूचर आज से मेरे को बहुत सारे प्लान्स, लाइक आज से 20-30 साल बाद अगर मेरा खुद के पास इतना हुआ तो आई वुड लाइक टू ओपन अ स्कूल जिसके अंदर फ्री में एजुकेशन मिल पाए बच्चों को। क्योंकि मैंने एक नोटिस की ये चीज कि आई एक्चुअली बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। मेरे को कुछ ऐसा नहीं था कि गोल्डन स्पून के साथ में हुआ। सो मेरे को स्कूल में 20 रुपए मिलते थे, वो 20 रुपए की कैंटीन में जाके शो ऑफ करते थे हम लोग उस बच्चे में से। तो मेरे को एक ऐसा चीज लगता है कि ना बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन बिल्कुल नहीं मिलता इंडिया के अंदर एट द मोमेंट। क्या है कि उन्होंने एक चीज लगा रखी है कि अगर रियल स्टेट के अंदर आपको घुसना है तो वो गुंडों का है, ठीक है। स्टॉक मार्केट सट्टा बाजारी होगी, ठीक है। आपके पास लिमिटेड चॉइसेस छोड़ेंगे, वो भी कोरोना वायरस आपसे ले लेगा आकर के ठीक है। तो वो सारी चीजों के बारे में एजुकेशन मिलना बहुत जरूरी है, जो कि नहीं मिलता है यार। बहुत बच्चे स्ट्रगल करते हैं, फिर वो पता है मेरे को इतने सारे मिलते हैं जो अभी मेरा 19 एज है, तो मेरे को आकर बोल दिया तूने क्या किया भाई, ये कैसे किया, ये किया। सबके पास अपॉर्चुनिटी थी, सब कर सकते थे। इट्स जस्ट दैट कि मैं बहुत जिद्दी बंदा हूँ थोड़ा सा ना। मेरे को मैं रुकता नहीं, मेरे को कोई मना भी करता है, क्योंकि मैं स्कूल के अंदर मेरे को बहुत मजाक उड़ाते थे मेरा। मैं कोई ऐसा था नहीं ब्रिलियंट स्टूडेंट कोई, मतलब बचपन से एक ही आदत थी गेम खेलना है। तो स्टार्टिंग से गेमिंग की बहुत शौक चढ़े हुए थे 9th तक आते आते। बट ये था कि सेल्फ एस्टीम इतना खराब हो गया था जिंदगी में, पढ़ाई होती नहीं थी फेल हुए जा रहे थे, बैक टू बैक मार्क्स आ नहीं रहे थे। मेरे को याद है मेरे 32 नंबर देके टीचर ने मेरे को फेल कर दिए थे, 33 भी नहीं किए थे मैथ्स में उसने 9th में। तो वो भी एक बुरा फेज होता है हर बच्चे के उस लाइफ में आते ही, वो 9 10 स्पेशली 9th और 11th। 9th सबसे बुरा क्यों होता है क्योंकि पूरा कोर्स उस समय चेंज होता है अगर सीबीएसई में कोई हो। तो उस समय क्या होता है कि फिर बच्चा आपका मजाक उड़ाते बहुत एक्चुअली। अब ऐसा भी नहीं कि मैं कोई ज्यादा फिट बंदा हूँ, ठीक है। उस समय तो और भी बुरा हाल था मेरा, क्योंकि अब गेमिंग के शौक है, घर पे आए खाए पिए उल्टा सीधा, तो मोटा मोटा चिल्लाते रहेंगे, बुली करते रहेंगे। उसके बाद ऐसा अब क्या है ना कि उस समय लोगों के दिमाग में ये रहता है कि इसके बस की कुछ नहीं है। वो मेरे को बोलते थे कि आगे जाकर के तू चिंता मत कर अनिकेत, मेरा एक्चुअली रियल नाम अनिकेत सूद है किसी को ना पता हो, तो हम तेरे को जॉब पे रख लेंगे, तू चिंता मत कर। मेरे को ये सब चीजें सुनने को मिली, ठीक है। वो मेरे खुद के दोस्त ही मेरे को बोलते थे, तो वो भी मैंने झेला 1-2 साल तक वो पूरा डाउनवर्ड से। उसके बाद 11th में मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया, वो एक्चुअली आप यूट्यूबर्स पता नहीं आपको पता नहीं होगा, लेकिन जैक सेप्टिक आपने सुना होगा, बहुत फेमस है आयरिश यूट्यूबर जैक सेप्टिक, देखता हूँ मैं मार्किप्लायर। काफी। हाँ हाँ हाँ। तो उनसे मेरे को इंस्पिरेशन मिली कि देखो यार गेमिंग का शौक मेरे को भी है, और तो मैं क्यों नहीं कर सकता ये। तो ये तब मैंने शुरू किया, बट ये तक उसमें बहुत अप्स एंड डाउन है, क्योंकि अब क्या है, कोई स्टार्टिंग में यूट्यूब आता है तो वो क्रिंज कंटेंट ही बनाता है ऑब्वियसली। कोई पहले दिन से आकर ही क्वालिटी कंटेंट बनाएगा ही नहीं 20,000 के लैपटॉप में। तो स्टार्टिंग के 1 साल मेरा क्रिंजी कंटेंट दिया, जितना भी तक पूरा ट्राई किया अपना, तो लोग मजाक भी उड़ाते थे मेरी। आप जाके स्टार्टिंग की वीडियोस देखना, उस पे ऐसा होगा 50% लाइक 50% डिसलाइक, ऐसा रेशियो बैठा होगा। लोग आकर के सिर्फ मजाक उड़ा के जाते थे, लाइक 50 लाइक 10,000 अगर टोटल रेशियो में से 5,000 डिसलाइक होंगे, 5,000 लाइक होंगे। मैक्सिमम लोग गालियां ही लिख रहे होंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि एक यही तो होता है। तुम एक 16-17 साल के बच्चे को देखने आ रहे हो जिसको कुछ नहीं पता है, वो अपनी मर्जी से करे जा रहा है, तो सुनाएंगे सुनाएंगे सुनाएंगे। फिर तुम्हारे ट्यूशन में चले जाओ, क्या वो मेरे एक दोस्त ने एक बार मेरी वीडियो ट्यूशन में प्ले कर दी लाइक 11th में। टीचर शुरू हो गए, टीचरों ने घर वालों को सुनाना शुरू कर दिया, वो मेरा मजाक उड़ाने लग गए वहां पर। तो वो चीजें वहां से वहां और खराब होगी, लेकिन मेरे स्कूल के प्रिंसिपल तक को पता चल गया वहां से। तो सब लोग मना करते रहे, हालांकि मेरा फोन तक छीन लिया मेरे टीचर ने उठा करके कि भाई तेरे को तेरा फोन नहीं मिलेगा। लेकिन वो ये कि अब जो बंदा जिद्दी होता है ना, उसको कितना रोक लोगे, एक लिमिट तक ही तो रोकोगे। वो मैं करा तो कहीं थोड़ा बहुत मेरा फायदा हो गया जब पबजी आया, तो थोड़ा बहुत कर लिया मैंने भी। वैसे तो जिद्दी सब कुछ है मेरे अकॉर्डिंग, हर बंदे को ना जिद्दी होना बहुत जरूरी है। हाँ, पर जो कोई बंदे से कोई गलत मोटिवेशन से, कुछ बंदे गलत काम में भी तो गलत जिद्दी हो चीजों के लिए जाएंगे नहीं, फिर। गलत चीजों के लिए जिद्दी नहीं, अच्छी चीजों के लिए मेरे को पॉइंट बोलना था। अच्छी चीजों के लिए जिद्दी होना सही है, लाइक अगर तुमको कुछ करना है, क्योंकि क्या होता है तुम बहुत सारे पता है लड़का लड़के से मोटिवेशन से उनके अंदर आग जलती, वैसे कुछ नहीं है वो लोग, वो थोड़ी देर में ठंडे हो जाएंगे। तो जब तक अंदर से आग नहीं आ जलती ना कि भाई मेरे को अभी करना है करना है करना है, वो कर नहीं पाएगा, वो स्ट्रगल ही करेगा बेचारा। वो 5 दिन तक एक चीज पे रहेगा, फिर अगले 5 दिन बाद वो किसी और चीज पे यार जाएगा, मेरे को फिर तो उसकी यही किसी और लगता है चीज। कि भाई ईगो हर्ट कराना बहुत जरूरी है। एक बार ईगो हर्ट हो जाए ना, बंदा मेहनत पे लग जाता है एकदम। मेरे साथ हुआ। इट्स मैं हाँ हाँ, मैंने जितने बंदों से बात की आज तुम्हारा मुझे सीन पता चला, कहीं ना कहीं किसी भी वजह से प्यार में हो जाए, दोस्ती में हो जाए, बुली होने में हो जाए, टीचर से हो जाए, पेरेंट्स से हो जाए, ईगो हर्ट हो जाए ना बंदे की, कि बहन जो इसको करके दिखाऊंगा, इसको करके दिखाऊंगा, हाँ फिर लगा रहता है, क्योंकि बेइज्जती तो हो गई।
अब उससे ज्यादा बेइज्जती तो हो हो नहीं सकती, गई। उससे ज्यादा तो हो नहीं अब क्या सकती। ही बचा है? अब क्या ही बचा है, अब वैसे ही लगे रहो। अब खोने को कुछ बचा ही नहीं है ना। हाँ हाँ ना मार्क्स आ रहे हैं, ना शक्ल सूरत है, ना लड़की है कोई, ठीक है। तो क्या है बचा है एट द एंड, कुछ बचा ही नहीं है। कुछ बचा ही तो नहीं। वो भी है। हाँ, सीधी सी बात है, वो जिद रखनी है, क्योंकि मेरे को पता है ना, स्टार्टिंग के 2.5 साल बहुत हार्ड रहे मेरे लिए यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि 2.5 साल तक ऐसा नहीं था कि कोई ऑडियंस, मतलब जब तक तुम घर वालों को कमाई ला करके नहीं दिखाओगे, वो रेडी नहीं होते मानने के लिए कि ये कोई चीज भी है। ठीक है। दे वोंट बिलीव यू, उनको लगेगा कि अरे टाइम वेस्ट कर रहा है ये। अब वो जहाँ काम करते हैं, वो अपने वहां पे जाके किसी को बताएगा कि ये चीज में घुस रहा है, वो आगे से 5 चीजें और उनके कान में भर देंगे। ये गलत कर रहा है, ये तुम्हारा बेवकूफ बना रहा है, ये तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है। तो वही बात है कि जब तक तुम पेरेंट्स को एक्चुअली प्रूफ करके नहीं दिखा पाते हो ना, मेरे तो वो चीज एक उनके दिमाग में रहती है, लेकिन एक बार प्रूफ कर देते हो ना, तो उसके बाद वो तुम्हारी सपोर्ट भी उतनी करते हैं। ये मेरे तो है। एक जानने वाले ने मेरे पेरेंट्स को ये बोल दिया था कि एक बार ध्यान रखना, कभी ये ड्रग्स व्रग्स का धंधा तो नहीं कर रहा, जब मैं शुरू शुरू में पैसे ला के दे रहा हूँ। बोले यूट्यूब से कहाँ कमा रहे हैं लोग। हाँ, ध्यान रखना यस। कहीं ये ड्रग्स व्रग्स का धंधा ना कर रहा हो, कभी देहरादून बेच रहा हो चरस गांजे। आप कहाँ रहते हो? भाई मैं अभी मुजफ्फरनगर रहता हूँ, वैसे तो यूपी में, मैं पढ़ा देहरादून से हूँ। मैं सहारनपुर में रहता हूँ। अरे भाई, यही बगल में। हाँ, अभी बगल में। कल कल ही आता हूँ। बगल में ही है अपना तो। हाँ नहीं, अभी तो भाई फिर तो तो मिलना पड़ेगा यार। जरूर भाई, हम तो कभी भी रेडी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से एक बेस्ट यूट्यूबर और एक वर्स्ट यूट्यूबर। वर्स्ट यूट्यूबर का नाम तो वैसे मैं लूंगा नहीं, हम्म क्योंकि लाइक ये चीज ऐसी है ना, मैं आपको एक चीज भी बताऊं कि हम भी उस जगह पे रहे हैं। हम्म हम भी कहीं से एकदम पैदाइशी होके एकदम से हमको ऐसा नहीं मिल गया कि ओके तुमको ये 2 मिलियन का चैनल मिला है, तुमने ये जीता लॉकेट। हम भी वही घटिया कंटेंट हमने बनाया, वो घटिया कंटेंट, घटिया एक्सपीरियंस ले लेके ही कुछ हुआ है। ठीक है। और अच्छे यूट्यूबर्स में अगर बताऊं तो जो यूट्यूब मेरे को देखना बहुत ज्यादा पसंद है, हम्म उनमें से एक आपके आ जाते हैं। देखो बीबी के वैसा सबको कंटेंट पसंद है, ठीक है, वो तो अनडिनाएबल है। फिर उसके बाद मेरे को कैरी मिनाटी का कंटेंट भी बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है। क्योंकि इनका कंटेंट में यूनिकनेस जो मेरे को लगती है ना, वो शायद ही कहीं और मेरे को मिलती है, क्योंकि जो इनको देखता बीबी का वॉइस का कंसेप्ट पूरा यूनिक है। वो तो अलग ही है भाई। इट्स लाइक यूट्यूब पे किसी को कुछ करना है ना, तो उसको यूनिक कंटेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। लाइक किसी को कॉपी करके कुछ नहीं होता इधर। इट्स लाइक हर चीज के 2-3 पहलू ही होते हैं। लाइक अगर मेरी फील्ड हो गई, जैसे मेरा क्या गेमिंग के साथ कमेंट्री है, तो इसमें भी आपको गिने चुने 4-5 यूट्यूबर मिल जाएंगे। हम्म अब इसके बाद जितने भी लोग इसको कॉपी करके स्टार्ट करेंगे, उनका फायदा नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग उनको कुछ और सोचना चाहिए, जो पबजी में कुछ अलग सा निकाल के ला पाए, वो जो यूनिक हो, मुझे जो लगता लोग है वो कि देखना पबजी पाए। पे कमेंट्री सबसे पहले तुमने शुरू की थी शायद इंडिया में। सबसे पहले एक्चुअली क्यों की थी मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास डिवाइस नहीं था ना। एलगाटो वगैरह। मैं खेलता मैं खेलता था एंड्रॉइड पे, ठीक है। अच्छा। क्योंकि ये तब का, हाँ, तो अब एंड्रॉइड पे वो 30 FPS वाले फोन पे हम्म हुआ क्या कि उस पे ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होती, हम्म इंटरनल ऑडियो। हम्म तो मैंने क्या किया यार, इंटरनल ऑडियो हो नहीं रही, अब ऐसे गेम प्ले तो अच्छा लगा, ऐसे करते बकवास बोल देते बहन कर, वो लोगों को पसंद आ गई। तो वहां से पूरा कंसेप्ट शुरू हुआ दो कि केडी का कमेंट्री नोबड़ा। वाला। वो 2 KD का नोबड़ा वाला जो मीम है, वो तो क्या बताऊं मैं, बेचारा उसको भी बुरा लगता है मैक्सटन को। इट्स लाइक अब क्या है ना, वो मैंने मजाक में एक बार वीडियो में बोल दिया, तो लोगों ने उसको बना दिया भाई, वो बात वहां से वहां निकल। तो नॉर्मली आधी सारी चीजें तो ऐसी निकल जाती है जो एक्सपेक्ट भी नहीं होती, वो बस निकल जाती है कहीं ना कहीं से। सही बात है यार, बहुत कुछ होता है भाई ऐसा, जो चीजें नहीं लगती कि भाई ये चल जाएगी वो चल जाती है, और जिसको तुम बहुत सोच समझ के चलाना चाहोगे वो चलेगी नहीं। वो चलेगी नहीं। वीडियोस का भी यही होता है, जिस वीडियो में सबसे ज्यादा मेहनत करोगे वो चलेगी वो नहीं। चलेगी नहीं। जिसमें हाँ, जिसमें जो कुछ फटाफट ऐसे ही डाल दो, रात को सोते सोते रिकॉर्ड की, अगले दिन उठ के पोस्ट कर दी, वो चली गई। वो चल जाएगी। हाँ, नहीं अभी एक रैपिड फायर राउंड है। इसमें कुछ मैं ऑप्शंस दूंगा, उनमें से एक चूज करना है और कुछ में तुम्हें ही आंसर करना है। ठीक है। ओके। ओके, पहला है पबजी या 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए। ठीक है, प्रैक्टिकल आंसर है बिल्कुल। फैमिली या करियर। फैमिली। ओके। लव या लस्ट। ये तो लव है, पहले ही बता दिया यार तुमने कि तुम लव में भरोसा करते हो। ठीक है। एक इंसान अपनी जिंदगी में जिसको तुम सबसे ज्यादा हेट करते हो, नाम भी मत बताना, बस कोई किस्सा बता देना कि क्यों, कौन था, कौन है। मैं बताऊं, मेरे ढंग के दोस्त दिन के 2 ही होंगे, ठीक हम्म है, जो मेरी रियल लाइफ में रहे, स्टार्टिंग से स्कूल टाइम से जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं तुम्हारे, वो आपकी लाइफ में हमेशा रहेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे से मिला हूं मैं, जिन लोगों को मैं एज अ लाइक ऑनलाइन फ्रेंड समझ के मिला। आप जैसे यूट्यूबर हो, ठीक है, आप किसी से ऑनलाइन न्यू बंदे से मिलना, जिसके पास कुछ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल वो बस एक लड़का है, कॉलेज में जाता है, आप फैन फैन करके जबरदस्ती आपसे दोस्ती भी होगी, चलो। हम्म अब क्या होता है, मेरे को थोड़ी पता है कि वो बंदा मुझसे क्या चाह रहा है, हम्म ठीक है।
तो ऐसे बहुत से लोगों से मिला जो मुझसे सिर्फ दोस्ती मेरे से काम निकालने के लिए उन्होंने रखी हुई है, एंड उनका जब काम निकल गया, उनमें से एक यूट्यूबर बन गया, बहुत अच्छा यूट्यूबर बन चुका है वो। लेकिन कहीं अब मैक्सटन वो, तो लेकिन नहीं? मेरे को नहीं, मैक्सटन नहीं है, मैक्सटन नहीं है, अरे मजाक मैक्सटन कर नहीं है, रहा हूँ यार, मैक्सटन मुझे वो बहुत प्यारा बंदा है यार वो। मैक्सटन मैक्सटन तो मेरे साथ का है, 2016 से वो बंदा अपनी खिस रहा यार है मेरे बहुत साथ। प्यारा बंदा है, बहुत प्यारा बंदा है। बहुत, वो बंदा जेन्युइन है, वो मुंह पे बोल देगा चीजें ठीक है। तो एक बंदा उनमें से बन भी गया कुछ, तो मेरे को एक्चुअली पर्सनली अच्छा लगता है कि कुछ बन गया, लेकिन क्या है ना, वो तुम्हारे को पीछे से चाकू मार के ही बनेंगे, वो तुम्हारे को धोखा देंगे, या फिर तुम्हारी पीठ पीछे बातें करेंगे, तुम्हारे मुंह पे मीठा बनते हैं वो सब लोग, लेकिन तुम्हारे पीछे जाते ही वो पलट जाएंगे, तो मेरे ऐसे। साथ तो ऐसा हाँ किस्सा हुआ अभी पिछले में, अच्छा ये फैन ना चल जाए यार। हाँ, मेरे साथ अभी किस्सा हुआ कि मेरी अभी एक दो, हर वीडियो में ही मेरी लड़ाई बजती है किसी न किसी से। तो एक बंदा जो मेरा फैन बन के मेरे से बात करता था, कॉल मैसेज बहुत करता था। अब यार कहाँ तक उठाऊं मैं किसी की कॉल, मैंने थोड़ा बहुत हाँ। कॉल वॉल उठाना बंद कर दिया, मैसेज पे मैं थोड़ा लेट रिप्लाई करता था। उस बंदे ने मेरे बारे में इधर उधर रूमर्स फैलाना शुरू कर दिया, और एक बंदा जिससे मेरी लड़ाई हो रही थी उसको जाके कुछ कुछ दे रहा है मेरे बारे में कि ये देखो मैं लक्ष्य के खिलाफ आप वीडियो बनाओ ऐसे ऐसे। लेकिन वो चीज़ ही ऐसी थी कि उसके हाथ पैर ही नहीं थे, मतलब जो रूमर्स, मतलब एकदम बागबान मूवी टाइप कुछ वो बताना चाह रहा था कि लक्ष्य के पेरेंट्स से नहीं जबरदस्ती बनती, के। और लक्ष्य ने अपने पेरेंट्स घर से निकाल दिए ये, अरे भाई ठीक है साहब। हाँ। तो वो बंदा जिससे लड़ाई हुई उसका ही मेरे पे कॉल आया, उसने मेरा नंबर भी उसको दे दिया था, मेरे पे कॉल आया तो बताया भाई ऐसे ऐसे बता रहा था। मैंने कहा भाई बता दे तू वीडियो में, क्या पता सच्ची हो। तो बोलता नहीं भाई मेरे को पता है ये बात तो सच हो ही नहीं सकती, इतना तो मुझे पता है वो कहानियां बना रहा है। तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि यार कभी ना किसी को कंधे पे ही मत बैठाओ, वो जो कहावत है ना, कंधे पे बिठाओगे कान में मूत देगा बंदा, वो वाला सीन है। जो तुम्हारे वो पहले से दोस्त हैं उनको ही रखो, वो उनसे दोस्ती टूट रही है ठीक है, वरना अब मत बनाओ ऑनलाइन किसी को। मैंने एक सबसे बड़ी मिस्टेक ये करी कि मैंने ना अपनी लाइफ में बहुत से बंदों को कंधे पे चढ़ाया था पिछले, मैं बताऊं, जब तक मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे ना, हम्म तब तक मैं ऑनलाइन ऐसे कम से कम भी 12-13 बंदों को जानता था, जो कि मेरे बहुत ज्यादा क्लोज हो गए थे, मेरे मेरे अकॉर्डिंग। लाइक मैं तो नॉर्मल यार, अब 18-19 साल के जो दोस्ती होती है, मैं तो सबको अपनी जैसे ही समझता था, लेकिन वो सारे के सारे मूत के गए, ठीक है। तो अभी मेरा लाइक मुश्किल से एक ही दोस्त है, हम्म जो मैं बेस्ट फ्रेंड है स्टार्टिंग से, उसी से मेरी बातचीत होती है, वैसे मेरी ज्यादा बातचीत भी नहीं होती। तो इससे यही पता चलता, मैंने सीखा है कि तुम्हारे को कोई कितना भी अच्छा मुंह पे बन जाए, वो इनको पीछे से मारेगा ही उठा ऑनलाइन करके। ऑनलाइन धोखाधड़ी ज्यादा होती है ऑनलाइन जिससे ऑनलाइन, मिलोगे, ऑनलाइन हाँ। ज्यादा ही है, ज्यादा है बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको बहुत पता ज्यादा है है। तुम नहीं मिल सकते उनसे, तुम उनको पकड़ नहीं सकते कुछ नहीं। मैं आपको बताता हूँ, देखो, अब एक्चुअली क्या है, एक एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मेरे को बहुत सारे लड़के ऐसे मिलते हैं, जो क्या होता है ना, मेरे को वो न्यू बंदे मिले, ठीक है, हम्म वो होंगे 16-17 साल के, बोलते भैया हेल्प कर दो, अपना छोटा भाई समझो, ये समझो वो समझो। अब मैं सही में समझ लेता हूँ उन्हें, क्योंकि मैंने उस फेज में रहा हूँ कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उनको गाइडेंस दे देता हूँ, मैं उनकी हेल्प करनी स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। उनको लाइक मेरे को अटैच हो रहा था मैं लोगों से जल्दी, मेरे को थोड़ा दिक्कत है ये, तो वो उसका फायदा उठा जाते हैं। फिर जब उनका काम निकलना शुरू हो जाता है, वो कुछ बन जाते हैं या कुछ हो जाता है, वो फिर मेरे पीछे मेरी पीठ की बुराई करने लग जाते हैं। अब मेरा एक अच्छी चीज ये है कि मेरे बारे में जो भी बुराई करता है कहीं भी, वो घूम के मेरे पास आ जाती है। ये तो सबके पास ही उनको भाई, पता चल इंटरनेट इतनी छोटी सी चीज है, वो पता लग जाती है यहाँ। पता एकदम। चल जाता है, क्योंकि वो जिसको जाकर के बुराई कर रहे हैं, वो बंदा ही मेरे को जानने वाला ही होता है। अब वो चाहे खुद सांप हो, बट वो दूसरे का पत्ता काटने के चक्कर में वो मेरे को आकर के बात बता पता चल जाती है घूम के। तो ये, और फिर तुम उनको जाके कन्फ्रंट करोगे ना, तो वो लोग इतने हार्टलेस होते हैं, इतने कोल्ड होते हैं ना, जैसे उनको तो अंतर ही नहीं पड़ता तुम्हारे होने ना होने से, तुम्हारे मुंह पे 2 गालियां दे करके गायब होते हैं फिर वो, भाई ठीक है। मेरे तो पैसे तो लूट के गए, मेरे तो मेरे मुंह पे पैसे लूट के गए। और जब मैंने ये बोला, मैंने कहा भाई सेम यार, भाई समझता था ऐसे वैसे लवड़ा लहसुन, तो वो सेम बोलने की सेम गांड सेम। मरा, हाँ। गांड मरा, हमें फर्क नहीं पड़ता। और मतलब मैं होता है यार, अभी अभी केस भी आ रहा है कि लड़की ने पैसे वैसे लिए, मैं खैर नाम नहीं लूंगा, अभी एक न्यूज़ चल रही है, लड़की ने पैसे वैसे लिए, लड़के ने फिर सुसाइड कर ली, उस पर मोलेस्टेशन का लगा रहे थे वो लोग, वो थोड़ा उसको मेंटली हरस कर रहे थे। तो ऐसा होता है, मैंने देखा है कि अगर लोग तुमसे पैसे चुरा के तुम्हारे बारे में झूठ फैला सकते हैं तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी हो जाएगा अगर तुम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करोगे हो किसी चुका पे। है, देखो हाँ। क्या क्या होता है कि तुम उनको अपना समझ लेते हो घर वाला, ठीक है। एंड लाइक क्या अब सब में होता है यार, 18-19 साल के 17 साल के लौंडे होते हैं, वो अटैच हो जाते हैं, चाहे लड़की का मामला हो चाहे दोस्त का मामला हो, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, भाई भाई करके बात करेंगे तुमसे, भाई की पहले चाटने का, फिर भाई को बाद में सुनाने का, ऐसा वाला सीन होता है। फिर वो पैसे का लॉस तो मैंने ये बहुत कराया इनके चक्कर में, लाखों का, सही बताऊं तो अरे तो इनके और इनके ये चक्कर में बहुत चैट दिक्कत हो जाती वैट है। ये सब फलान ढिमकान में बिल्कुल भरोसा करना छोड़ दिया भाई, लोगों पे बिल्कुल भरोसा करना छोड़ दिया, मैंने कहा फायदा भैया ही नहीं है यार, हाँ, अकेले अकेले अपने बहुत काम है। से काम रखो। अकेले मैं बताऊं, एक्चुअली अकेला रहना इज वे बेटर, लाइफ बेटर हो जाती है।
क्योंकि तुम इन लोगों पे फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हो हम्म ना। देखो एक ये एक चीज होती है कहीं ना कहीं, एक्सपेक्टेशन ना बंदों को मार देती है, ठीक है। अगर तुम बंदों से एक्सपेक्ट करते हो तो ये भी मेरे टाइम के साथ सीखा। स्टार्टिंग में मेरे को बहुत बुरा लगता था कि मैंने किसी के लिए ऐसा किया। क्योंकि क्या होता है, मेरे को कोई ग्राफिक डिजाइनर आकर के बोलता है कि भाई उसका फोन टूट गया, मैं उसको फ्री में फोन दे देता हूं, मेरे को अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को पता नहीं, एकदम अटैचमेंट होती है कि यार ये भी 17 साल का, ये भी 16 साल का, इसकी भी हेल्प करने वाला कोई होना चाहिए। लेकिन अगर तुम उससे एक्सपेक्ट करने लग जाओगे ना कि भाई मैंने इसके लिए ये कर दिया, अब मेरे को ये कुछ कहेगा नहीं या मेरे को धोखा नहीं देगा, तो फिर अपने आप के तुम मार रहे हो खुद ही। एक्चुअली में फिर वो काइंडनेस भी नहीं बचती है। मेरे एक्चुअली में भाई काइंडनेस इज सच, समथिंग की, बिल्कुल सच बात बोली, वो काइंडनेस खत्म हो जाती है और मेरी खत्म हो गई। हाँ मैं क्या किया, मेरे से पैसा लेके बंदे उधार की, पैसा नहीं है, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, बड़ी बड़ी अमाउंट, और उसके बाद मुझे फ्लेक्स मार रहे हैं अपने आईफोन, यस। जूते, घूमना फिरना। अबे भैया मेरे से उधार ले रखा है तुमने। तो मुझे ऐसा लगता है यार कि कोई गरीब ही नहीं है भाई, ये चूतिया बनाते हैं पैसे लेने इसका के टाइम पे। इसका हाँ सही बात है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि एक चीज ना जो मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करी इस चीज में, कि तुम ऐसा मानो कि तुम किसी की हेल्प तब कर रहे हो जब तुमको खुशी दे रहा है, तो मतलब तुमने उसकी हेल्प करी, बदले में तुमको खुशी मिल गई, हम्म तुम्हारा ट्रांजेक्शन वहां खत्म हो गया, दैट्स फिनिश। हम्म तुम उससे आगे कुछ एक्सपेक्ट मत करो हम्म ना। वो तुमसे कुछ एक्सपेक्ट तो करेगा ही, ऑब्वियसली बात है, वो तो लोग मांगने वाले ही होते हैं। लेकिन तुम अपने दिमाग में कभी उसके लिए ऐसा मत रखो कि भाई ये मेरा भाई है, या हम्म। ये मेरा, ये मैंने इसके लिए ये किया तो ये कुछ मेरे लिए करेगा, नहीं। और भाई ये जो 17 से 21 साल की एज है ना, इसके बीच में लोगों का माइंड रोज बदलता है, उनसे तो कुछ एक्सपेक्टेशन रखना ही मत। किसी मैच्योर बंदे से तो फिर भी रख लेना, वो याद रखेगा। ये जो एक यंग एज हाँ वाले हैं ना, ये बड़े हरामी होते हैं भाई। ये होते हैं कि अब काम चलाओ, लाइक हाँ, इनका काम हुआ गायब। गायब। अभी अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेब सीरीज देखना प्रेफर करते हो या मूवीज? दोनों नहीं, एक्चुअली मूवीज अगर कंपेयर किया जाए, लेकिन मेरे को पर्सनली जब भी टाइम मिलता है मैं बुक उठा के पढ़ना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि चलो मेरे को बहुत इंटरेस्ट उसमें बढ़िया। ज्यादा है। रोमांटिक म्यूजिक या रैप म्यूजिक? रोमांटिक। अरे क्या बात है, लक्ष्य चौधरी या लीजेंड एक्स? यार मैं सही बताऊं तो मैं ए, लेजेंड को पर्सनली बहुत साल से जानता हूँ, तो मैं लेजेंड का नाम लूंगा क्योंकि वो बहुत प्यारा बंदा है, ठीक है। यार अभी ये तो तो मैं आपसे तुम फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी बहुत प्यारे हो मेरे को आपकी बात करने के तरीके से। आप यार क्वेश्चन ही ऐसा पूछ रहे हो अरे नहीं नहीं यार, ये तो यार। खैर क्वेश्चन था भी नहीं, मैंने ऐसे ही उठा के मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मैं जेन्युइन बात आपको, जेन्युइन रिप्लाई दिया मैंने कि वो एक्चुअली बहुत प्यारा बंदा है, ठीक है। लेजेंड एक्स, वो ही 17 ओनली, लेकिन तुम उससे बात करोगे ना, मैंने कुछ र्यूमर्स सुने हैं उसके बारे में, लोग उसकी बुराई करते रहते फालतू। मैंने कहा यार इतना प्यारा बंदा है वो, मुंह पे बोलता है, सीधी बात है, एकदम प्यारा बंदा है वो। तो उसमें बहुत टाइम से मैं तो जानता भी हूँ। भाई, मैं किसी के रूमर्स पे भरोसा ही नहीं करता, कोई सबके लिए भी खराब है ना। रावण सबके लिए खराब था, लेकिन अपनी बहन के लिए अच्छा था। ठीक है। तो सीधी कोई बात है। कितने भी लोगों का दुश्मन हो, किसी न किसी का दोस्त होता ही है। जब तक बंदा मेरे से अच्छा है ना, मुझे एक फर्क नहीं पड़ता वो कितने लोगों से बुरा है, कितने लोगों से एक बुरा है। कहावत है कि तुम ना किसी न किसी के स्टोरी के विलन जरूर होगे। जरूर होंगे। मैं भी किसी के मैं स्टोरी का विलन होगा, मैं भी आप हूँ भी भाई, होगे। अरे मैं तो, सीधी सी बात मुझे तो पता ही है मैं किसकी का हूँ भाई। ठीक है। तो वो तो मेरे को ही पता है। मुझे मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि बंदा दूसरों के साथ क्या कर रहा है। अभी कल को तेरी भी कोई कंट्रोवर्सी है ना, किंग एनबुर ने ये कर दिया, वो कर दिया, तेरी रियल लाइफ में भी कुछ भी है कि भाई इसने चोरी चकारी कुछ भी कर ली, मेरे को फर्क तब पड़ेगा जब मेरे साथ कुछ कर देगा, तब तक। वरना सीधी बात मेरी है। जो बातचीत है ना, वो कभी तुझसे खत्म नहीं होगी, कभी नहीं खत्म होगी। मेरे को अपने से देखो फर्क, हाँ मुझे अपने से मतलब है भाई, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है वो बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। देखो एक और चीज मैं बताता हूँ कि एक चीज ना जो बहुत सारे लोग अवॉइड कर देते हैं, जो कि जिंदगी में आए हो तो अच्छे कर्म करने जरूरी हैं। देखो क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि अगर तुमको सक्सेस चाहिए तो या तो किसी के पेट पे मारो खंजर उठा के, या फिर उसके सर पे चढ़ जाओ, या फिर उसको एज ए लैडर की तरह लोग यूज करते हैं, ठीक है। वो उसकी जगह अगर तुम कंसिस्टेंसी के साथ, फोकस के साथ, यूनिकनेस के साथ काम करोगे ना, और अच्छे कर्म करोगे, क्योंकि देखो यूट्यूब में कहीं ना कहीं लक आता है यार, जिंदगी में हर एक फील्ड में लक आता है। मैं भी जानता हूँ कि अगर मेरे साथ यहाँ पे लक नहीं होता मैं आपके साथ बैठ नहीं सकता, सीधी सी बात है, ठीक है। और कोई भी यूट्यूबर हो, कितना भी लंबा टाइम से हो, लक कहीं ना कहीं काम आता है। और लक कैसे आएगा? अगर आप जिंदगी में अच्छे काम करोगे। अगर आप जिंदगी में सारे बुरे काम करोगे, किसी का बुरा कर दिया, किसी से पैसे चुरा लिए, वो कहीं ना कहीं निकलेगा। निकल बहुत लंबी जाएगा, जिंदगी है। निकल जाएगा। और वही वाली बात है, अपॉर्चुनिटी जब बंदा मेहनत करता है ना, अपॉर्चुनिटी आती है, बात है उसको भुनाओगे कैसे। ठीक है, व्यूज भी आएंगे, यस। सब्सक्राइबर भी आएंगे, वीडियो भी वायरल जाएगी, बात है उसके बाद यस। भुनाओगे कैसे उस चीज को। तो हाँ वही बात है कि जब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब करना है। बहुत से लोग बैठे रहते, लेजी रहते हैं, मैं बताता हम्म हूँ। वो बैठे रहेंगे, वो बोलेंगे यार मैंने पिछले एक हफ्ते में एक वीडियो डाली है, 2 हफ्ते में एक डाली है, एक महीने में एक डाली है। लाइक या तो उसका कंटेंट बहुत अच्छा हो, लाइक वो नॉर्मल वीडियो बना के डाल देंगे जिसको बनाने में आधा घंटा नहीं लगता हफ्ते में, और फिर रोएंगे व्यूज क्यों नहीं आ रहे, सब्स क्यों नहीं आ रहे, ठीक है। अब
अब मेरी मदर को मेरे बारे में पता है, वो जाकर के अपनी सहेलियों को बताती है, उनके बच्चे भी फिर इस फील्ड में घुसे हुए हैं, ठीक है। वो बच्चे आके मेरा दिमाग खाते हैं कि भैया मेरे क्यों नहीं आ रहे, मेरे क्यों नहीं आ रहे। भाई तुम मेहनत तो करो, अभी तुमको 1 महीना हुआ नहीं स्टार्ट करते हुए। वही वही वही। तुमको इनको रोटी खानी है, उसके रोटी बनानी नहीं है, समझ हाँ रहे, सही डायरेक्ट बात, रोटी खानी है इन्हें। सही बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हारी एक फैंटेसी। मार्स पे जाना। नहीं वो तो इलोन मस्क पहुंचा देंगे भाई। Elon Musk, मेरा बहुत, I am inspired from two people, one is मुकेश अंबानी and another is Elon Musk। मुकेश अंबानी इसलिए क्योंकि अगर तुम उसको फॉलो करोगे ना, मैं उसको लाइक 3-4 साल से उसके सिर्फ डिसीजन फॉलो करना। हम्म, वो मार्केट में आया, उसने जियो से पूरा डोमिनेट किया। उसने क्या किया, उसने प्राइसिंग कम कर दी। तुम उसके जितने भी डिसीजन देखोगे ना, वो इतना स्मार्ट बंदा है। वो उसके तुम अगर फॉलो करो, तुम लाइफ लेसन भी बहुत सीखोगे। इलॉन मस्क भी सेम है। अगर तुम लोग बड़ी सोच रखोगे ना, बड़ा ग्रोथ, ऑप्टिमिस्टिक रहोगे लाइफ में, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। अपने गोल्स बड़े रखने। बहुत सारे लोगों के गोल्स छोटे होते हैं। तुम किसी से पूछो तुम्हें जिंदगी में क्या करना है, हमारा भी जवाब कभी ना कभी ये रह रहा है कि सिर्फ लाइक डिपेंडेबल होना है, खुद उतनी कमाई हो जाए जितने ये घर चल जाए। अगर तुम्हारा गोल ही इतना छोटा होगा ना तो फिर वो उतना भी रीच करना बहुत बड़ी आफत हो जाती है। वही वही वही। तो इसलिए गोल बड़े रखने, ये बात है। एमएलएम वाले भी 3 यही चीजों बात से मैं बोलते हैं। डिस्क्राइब कर सकता हूँ अपने आप को। मैं एमएलएम का नहीं हूँ, हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग का मैं डिस्क्राइब नहीं हूँ गाइस। डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स। ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिविटी एंड मोटिवेशन, बस ये 3 है मेरे पास तो। अगर तुम्हें कोई लड़की मिलती है, तुमसे बात करती है, दिखती है, तो उसमें सबसे पहले क्या चीज नोटिस करते हो? कि वो खुद क्या है। पर्सनैलिटी मतलब? अब देखो क्या है ना, अगर शक्ल देख के प्यार और पर्सनैलिटी नहीं, हम्म उसने लाइफ में क्या किया, वो एम्बिशियस है नहीं है। क्योंकि मैं बहुत एम्बिशियस बंदा हूँ। मेरे से कोई पूछेगा ना कि मैं क्या, मेरी लाइफ में गोल्स क्या है, मैं ऐसी ऐसी चीजें बोलूंगा, लोग हंसने शुरू कर देते हैं। लेकिन वो हंसते भी इसलिए क्योंकि उनसे खुद की बस की बात नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि सामने वाली उतनी एम्बिशियस है कि नहीं है। चलो 3 फ्रेंडली यूट्यूबर्स को कुछ सलाह देना चाहोगे नाम लेके? मैक्सटन को देता हूँ एक सलाह। हम्म, थोड़ी वीडियो लंबी बनाया करो, थोड़ा कंसिस्टेंट रहा कर यार, बड़ी छुट्टियां ले लेता बीच बीच में। चलो मैक्सटन को भी एक मैं सलाह। आपको बता थोड़ा, यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या है कि वीडियो जितनी लंबी रहती है, हम्म उनका थोड़ा ऐसा है कि एल्गोरिदम वो रिकमेंड ज्यादा होती है क्योंकि उनका वॉच टाइम ओवरऑल ज्यादा रहता है। हम्म हम्म तो ये होता है कि देखो, अब इट्स नॉट रफ एंड रूल कि यही चाहिए, क्योंकि हम्म बहुत सारे यूट्यूबर्स जो 5-6 मिनट के बनाते हैं मुझसे बहुत बहुत बड़े। हम्म इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा मेरे को लगता है कि अगर वो लंबी वीडियोस बनाएगा, क्योंकि उसका एंटरटेनमेंट कंटेंट बहुत अच्छा है, हम्म। तो अगर वो 15-20 मिनट तक वीडियो लाइक कर सकता है तो वो बेटर रहेगा उसके लिए चलो एट द अभी मोमेंट। मैं कुछ यूट्यूबर्स के नाम लूंगा, उनके नाम सुन के तुम्हें जो भी याद आता है वो बोल देना। सबसे पहले ओके मैक्स टर्न ही है, मैक्स टर्न दोस्त। के स्काउट। स्काउट ओल्ड फ्रेंड। एक्चुअली ओल्ड फ्रेंड क्या, लाइक उसको मैं बहुत टाइम से जानता हूँ। मैं उसको तब से जानता हूँ जब वो बेचारा ना स्टार्टिंग में आया ही था। एंड वो बहुत स्टार्टिंग में उस बंदे ने बहुत स्ट्रगल किया। मैंने उस बंदे को जितनी मेहनत करते देखा है ना, आई फील लाइक उसने मुझसे भी 3 गुना ज्यादा मेहनत करी होगी पिछले 2 साल के अंदर ही आकर के, ठीक है। तो वो बहुत डेडिकेटेड बंदा, डेडिकेशन बोल सकता हूँ उसके लिए, डेडिकेशन बहुत अच्छा सही वर्ड रहेगा स्काउट के लिए। चलो बहुत बढ़िया। अगला है कैरी मिनाटी। सर जी। गुरु जी बोल सकते हो तुम उनको, और कुछ। लीजेंड एक्स। फ्रेंड। गेम एक्स प्रो। फ्रेंड फ्रेंड ही है वो भी। मोर्टल। सारे दोस्ती है यार। मॉर्टल से मेरी यार बात नहीं होती एक्चुअली, तो मैं क्या बोलूं उनको, लाइक यूट्यूबर, गुड डायनामो। यूट्यूबर, गेमिंग कम्युनिटी को बनाने वाला। उससे पहले कोई नहीं था गेमिंग में। लक्ष्य चौधरी। आपकी मेरे को पॉडकास्ट बहुत पसंद है, अच्छे पॉडकास्ट वाला। चलो अब तुम भी उसका एक हिस्सा बन गए हो। अब है लास्ट, अंतर्यामी गेमिंग। भाई बंदे की आवाज बहुत पसंद है मेरे को, वो जो लगाता है ना वॉइस इफेक्ट से। नहीं बढ़िया है भाई, वो ऑर्गेजम देता है भाई हर किसी को। अभी लास्ट का जो राउंड है, बिल्कुल लास्ट वाला है, कॉफी विद करण से हमने चुराया है। मैं तुम्हें 3 3 बंदों के नाम बताऊंगा, किसी एक से तुम्हें बताना है किल, मैरी, हुकअप। तो पहले तीन यार ये तो नाम बहुत गलत चीज है। पहले 3 नाम है ओके, कैसीटो, डायनामो, लीजेंड एक्स। हुकअप विद लेजेंड एक्स, हम्म और क्या क्या, मैरी, केस टू, किल डायनामो। हाँ फिर है मिथपैट। जज मत करना मेरे को, इट्स जस्ट दैट कि मैं उन दोनों को पर्सनली जानता हूँ, ठीक है। मैं पर्सनली नहीं जानता। मिथपैट मैरी, उस बंदे से प्यार हो जाता है, पता है मेरे को उसका वीडियो देख के। नहीं यार, उसके साथ थ्रीसम करेंगे। मिथपैट, सोल वाइपर, कैरी मिनाटी, इन तीनों में से 3 ऑप्शन। हुकअप विद कैरी मिनाटी, मैरी, मिथपैट, किल वाइपर। ओके। लक्ष्य, मैक्सटन, गेम एक्स प्रो। मतलब मेरे को उम्मीद थी कहीं ना कहीं तुम्हारा नाम आएगा, और इतना हार्ड जगह पर आएगा कि देखो, मैरी, लेजेंड एक्स, हुकअप विद मैक्सटन, किल लक्ष्य चौधरी।
ठीक है यार, कोई नहीं भाई, ये दिल पे तुम लग गई जानबूझ के यार आज तो। सामने वाले, नहीं 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 यार। ठीक है। नहीं मेरे को पता ही, सेम हाँ, तुमने मैक्सटन से पूछा था, मेरे को पता था ही पूछने वाले हो, मेरे को पता है। लास्ट तीन है, स्काउट, बीस्ट बॉय, शुभ, मॉर्टल। हुकअप विद मॉर्टल, मैरी स्काउट, किल बीस्ट बॉय शुभ। ओके, चलो अब बिल्कुल भाई, लास्ट का है कि एक ओवररेटेड यूट्यूबर अकॉर्डिंग टू यू कोई है ऐसा? मैं ही होऊंगा शायद से। और एक अभी जाते जाते हमें एक तुम्हारी तरफ से शाउट आउट देना है किसी एक यूट्यूबर को जो जहाँ पे है उससे ज्यादा कुछ डिजर्व करता हो अकॉर्डिंग टू यू। नहीं है कोई नाम एट द मोमेंट तो, नहीं है यार, क्योंकि मेरे को ऐसे क्या है, छोटे यूट्यूबर जो भी मिलते हैं मिलते को काम वैसे ही होते हैं, काम निकालने वाले। मेरे को वैसा कोई बैठा नहीं है जो सब कंटेंट अभी तक हिट हुआ, मेरे को भाई सोचना पड़ेगा, ये मेरे तो को अभी तो नाम नहीं है बहुत कोई। ऑनेस्ट आंसर है। अगर कोई याद आए तो नीचे कमेंट कर देना, जब वीडियो लाइव होगी ना मैं पिन कर दूंगा उस कमेंट को। अभी तो ठीक है, नहीं है मेरे पास कोई। चलो यार बहुत मज़ा आया भाई, आज बात करके और ये पॉडकास्ट करके। मैं मेरे वैसे को इसको मेरे को भी पॉडकास्ट बहुत बोलता मेरे भी को भी नहीं। बहुत मजा आया है। हम्म, तुमको एक्चुअली ना डेली पॉडकास्ट ओपन करना चाहिए यार। आप अपने बारे में तो बताओ यार थोड़ा सा, आप सबसे पूछते हो, आप अपने बारे में बताओ मेरे को। एक दिन रखेंगे पॉडकास्ट विद लक्ष्य चौधरी, उस दिन सबको ले लेंगे जूम कॉल पे और पूछना, और फिर मैं बताऊंगा उसमें।